चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे, आइडियल्स ऑफ पंचायत राज। तो पंचायत राज का मैंने बताया था कि जो रूरल एरिया में जो जुडिशरी होती है वो पंचायत राज मतलब पंचायत देखती है। तो वो लोकल एरिया से ही जो भी सरपंच होता है, जो हेड होता है पंचायत का, वो लोकल एरिया का ही होता है मेन। कह सकते हैं वहाँ का एक पावरफुल पर्सन है, कोई अच्छा इन्फ्लुएंस रखता है लोगों में, तो उसको सरपंच बना दिया जाता है। जैसे कोई ठाकुर है, कोई रिच पर्सन है, तो उसको सरपंच बना दिया जाता है, जो गांव के जुडिशरी के अलावा बाकी काम भी देखता है और गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से इंटरेक्ट करता है अपने गांव के लिए। पिक्चर में देखो एक फीमेल सरपंच भी अब होने लगी हैं, पहले तो नहीं होता था। तो द इंडियन, अब सरपंच, तो सरपंच द इंडियन in India the Panch are called Panch. Parmeshwar, God speaks through the five. The society gives recognition to decision taken by Panch. The labyrinth of Panchayat was spread in times of Ramayana and Mahabharata. In independence, India revival of Panchayat was emphasized. The Balwant Rai Committee recommended democratic decentralization in India. In 1958, the National Development Council accepted this recommendation. तो एक कमेटी बनी थी बलवंत राय, और कुछ इसमें रिकमेंडेशन दिए गए थे अबाउट दी पंचायत राज, पंचायत सिस्टम। महात्मा गांधी बिलीव्ड विलेज पंचायत टू बी आइडियल फॉर राम राज्य। राम राज्य मतलब एक शांति के लिए, सच्चाई के लिए राम राज्य होना ज़रूरी है। विदाउट द पंचायत द वर्थ ऑफ रूरल कंस्ट्रक्शन इज इम्पॉसिबल। तो गाँव में जो सिस्टम है शहर का, वो गांव में उस तरीके से अप्लाई करना मुश्किल था, तो पंचायत होना बहुत ज़रूरी है। तो पंडित नेहरू ऑल्सो हेल्प इन रिवाइविंग द पंचायत। ही सेड द विलेजेस शुड बी गिवन द राइट टू वर्क इवन इफ दे मेक थाउजेंड्स ऑफ मिस्टेक्स। देयर इज़ नथिंग टू वरी, पंचायत शुड हैव द राइट। So डिसेंट्रलाइजेशन मीन शेयरिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी विद द लोअर लेवल। अब डिसेंट्रलाइज मतलब ये हुआ कि किसी एक के हाथ में से डिसीजन नहीं है, ये होता है सेंट्रलाइज, एक के हाथ में होना। डिसेंट्रलाइज मतलब कुछ चीज़ें अलग लोगों को दे दी गई, जैसे कि गांव के डिसीजन पंचायत के हाथ में दे दिए गए। तो डिसेंट्रलाइजेशन मीन शेयरिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी विद द लोअर लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। द काइंड ऑफ शेयरिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। डेफिनेटली डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल पे बेस है और डिसेंट्रलाइजेशन है। These are different forms of decentralization: political, administrative, and financial. Decentralization is particularly necessary for a country like India. इंडिया जैसी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रूरल एरिया एक अलग सेक्शन है इंडिया में। वहाँ पे सोशियो कल्चर की सेटिंग बैठाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो डाइवर्सिटी एग्जिस्ट। डाइवर्सिटी मतलब बताइए, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। In terms of religion, language, culture, and economy, thus the geographical and social complexities require decentralization for the purpose of the planning and administration. It helps empower social group which have been traditionally weak and deprived. तो ऐसे सोशल ग्रुप है जो कमज़ोर हैं, तो उनको एक सिस्टम उनके गांव में होना ज़रूरी है। तो 3 लेवल है पंचायत राज के सिस्टम के। एक होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, एक होता है पंचायत समिति, दैट इज ब्लॉक लेवल, एक होता है ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल। तो ब्लॉक लेवल जहाँ पे कई गांव आ जाते हैं उसे पंचायत समिति बोलते हैं। कई गांव से मिलकर एक एक हेड होता है। और ग्राम पंचायत हर गांव में होती है, तो कुछ ग्राम पंचायत मिलकर पंचायत समिति बन जाती हैं। ठीक है ना।
तो इस तरह चलता है जनरली। द पंचायत सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन, सेल्फ गवर्नमेंट है जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, डिसीजन मेकिंग, गांव के काम, गांव के पानी, कुआं, ये सारी फैसिलिटीज़ को देखती हैं। इट इज़ रिटन इन द 40th आर्टिकल द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड इंडो दिस इंडो देन with the power and authority as may necessary enable them to function as unit of local self-government. After independence and before 1993, all the state elected and organized the panchayat according to their wishes. But after 73rd amendment, all the state organized panchayat according to the law. पहले क्या होता था कि गांव 1993 से पहले गांव में जिसका जैसा चल रहा है, जिसकी जैसी पंचायत है, उसी के हिसाब से चीज़ें होती थी। मतलब किसी को अगर कोई गांव में क्राइम किया किसी ने, तो उसको जो हो पंचायत के हिसाब से उसको पनिशमेंट या जो इस तरह चीज़ें मिलती थी। लेकिन 1993 के बाद लॉ के हिसाब से चलने लगा, और जो लोकल गवर्नमेंट है स्टेट की, उसके हिसाब से चीज़ें चलने लगी। नहीं तो पंचायत में क्या कभी भी कुछ भी किसी ने पनिशमेंट कर दिया, किसी हिसाब से अपना कानून बना दिया अपने गांव के लिए, तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। तो बाद में 1993 और के बाद में बदल दिया गया, और सब पंचायत के लिए रखा कि एक ही लॉ रहेगा। तो विलेज काउंसिल, तो जो विलेज काउंसिल जो है हर गांव के लिए होती है, ठीक है, विच आर ऑर्डिनेट बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट गवर्नमेंट देखती है। जैसे उत्तर प्रदेश में कोई गांव है, उस गांव का जो विलेज काउंसिल है उत्तर प्रदेश सरकार देखेगी। दिस विल बी एन असेंबली विच विल इंक्लूड ऑल पीपल रजिस्टर्ड एज वोटर एट द विलेज लेवल ऑफ द पंचायत रीजन। अकॉर्डिंग टू 243 रिकमेंड्स a three-tiered Panchayat Raj. In every state, the Panchayat Raj institution will be organized at the village level, intermediate level and district level. तो सबसे छोटा है ये विलेज लेवल, फिर ब्लॉक लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल है। तो वो गांव बढ़ते जाते हैं उस हिसाब से। उसके बाद देखो मेन जो फीचर्स हैं पंचायत राज एक्ट 1992 के, ग्राम सभा, ईच विलेज विल हैव, ये सब आता है एग्जाम में, विल हैव ए ग्राम सभा, हर गांव में ग्राम सभा रहेगा, विच एंजॉय सच राइट्स एट द विलेज लेवल दैट द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल विल डिटरमाइन। जब स्टेट गवर्नमेंट ने बता दिया है वो राइट्स, वो फ्रीडम एंजॉय करते हैं लोग। द ग्राम सभा विल प्रोवाइड एन ओपन फोरम फॉर डिस्कशन एंड विलेज लेवल डेवलपमेंट। विलेज लेवल जो डेवलपमेंट है, इश्यूज़ हैं, डिस्प्यूट्स हैं, ज़मीनी डिस्प्यूट्स हैं, किसानों की समस्याएं ग्राम सभा में ओपनली डिस्कस किए जाते हैं। बीच बीच में सभाएं होती हैं, सभाएं मतलब मीटिंग। कंपोजिशन ऑफ पंचायत, आर्टिकल 343 रिकमेंड्स ए थ्री टायर्ड पंचायत राज। इन एवरी स्टेट द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन विल बी organized at the village level, the intermediate level and the district level. But for the state whose population is 20 lakh, it will not be imperative to organize panchayat at the intermediate level. तो जिसकी 20 लाख से ऊपर अगर किसी स्टेट पॉपुलेशन है, तो इट विल नॉट बी इम्पेरेटिव टू ऑर्गेनाइज पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल, वहाँ पे नहीं होती पंचायत। स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत क्या है, तो ईच विलेज विल हैव विलेज काउंसिल, मैंने बता दिया हर गांव में एक विलेज काउंसिल होता है, ठीक है, विच एग्जर्ट सच राइट एंड पावर एट द विलेज लेवल विच आर ऑर्डिनेट बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव। सारी ज़्यादातर जो भी लेवल हैं वो सब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट गवर्नमेंट देखते हैं। दिस विल बी एन असेंबली विच विल इंक्लूड ऑल द पीपल रजिस्टर्ड एज ए वोटर इन विलेज लेवल एंड पंचायत। पंचायत के जो होते हैं वो गांव के वोटिंग अलग होते हैं। इलेक्शन रिजर्वेशन इन पंचायत, इन एवरी पंचायत सीट विल बी रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। रिजर्वेशन यहाँ पर भी है, जो भी पंचायत के मेंबर बनेंगे उनकी
शेड्यूल्ड ट्राइब और कास्ट में के रिजर्वेशन होते हैं। दिस सीट विल बी अस्क्राइब्ड ऑन द रोटेशन इन ईच पंचायत। हर पंचायत में रोटेशन होती रहती सीट की। 1/3 ऑफ द रिजर्व सीट विल बी फर्दर रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड ट्राइब। तो शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड ट्राइब में 1/3 वुमेन को भी देना ज़रूरी है। इन द सेम वे द स्टेट हैव द राइट टू रिजर्व सीट फॉर द बैकवर्ड ट्राइब टू फिल द वैकेंसीज ऑफ मेंबर एंड ऑफिस बेरर एट एनी लेवल ऑफ ग्राम पंचायत। तो इसके अलावा भी वैकेंसीज हैं ग्राम पंचायत में, वो फिल करनी होती है वही बैकवर्ड के लिए। ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, पंचायत का ड्यूरेशन जो होता है 5 साल के लिए होता है। बट इन केस ए पंचायत इज डिजॉल्व अर्लियर देन इट कैन बी ऑर्गेनाइज अगेन विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम इट डिजोल्यूशन। किसी वजह से पंचायत गिर गई है, डिज़ोल्व हो गई है, ख़त्म हो गई है 5 साल से पहले ही किसी वजह से, तो उसको 6 महीने में दोबारा ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है। इलेक्शन ऑफ पंचायत अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, गवर्नर ऑफ द स्टेट विल अपॉइंट द इलेक्शन कमिश्नर। एक इलेक्शन कमिश्नर होता है जो हमारे स्टेट लेवल पे भी इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है, तो गांव में भी ऐसा ही है। इलेक्शन कमीशन विल प्रिपेयर द वोटर्स लिस्ट एंड कंडक्ट फेयर इलेक्शन अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन। सेटिंग ऑफ इकोनॉमिक कमीशन, एक इकोनॉमिक कमीशन सेट किया है, तो फिर टैक्सेस, फाइन या जो भी हैं चीज़ें उसको कलेक्ट करना, सही जगह में स्पेंड करना, खर्चा करना, ये सारी चीज़ें देखता है। फिर पावर और शेड्यूल 11 ऑन पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पंचायत। इन दी 11th clause, this the constitution of this act, the duties of the पंचायत आर प्रिस्क्राइब्ड। तो पंचायत की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, पावर हैं, वो डिस्क्राइब्ड हैं। तो यहाँ पे देखो पावर्स दिए हुए हैं, ये देखो ये ड्यूटीज़ यहाँ पे दी हुई है। ड्यूटीज़ क्या ड्यूटी है, पावर चीज़ अलग होगी, ड्यूटी मतलब फ़र्ज़ होना, ये है ना, करना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे एग्रीकल्चर बढ़ाना है, लैंड को इम्प्रूव करना है, लैंड रिफॉर्म लेकर आना है, कंजर्वेशन करना है लैंड का, माइनर इरिगेशन फैसिलिटी को, छोटी छोटी इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराना है, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड पोल्ट्री, है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, ये सब है ना पंचायत की एक जो ड्यूटीज़ हैं, फ़र्ज़ हैं, ये करना चाहिए। इसके अलावा इसके पावर्स क्या हैं कि टैक्सेस को कलेक्ट करना और उसको रेवेन्यू को स्पेंड करना, खर्चा करना सही जगह, कहाँ पे क्या डेवलपमेंट होना है, कहाँ पे पैसे खर्चा होना चाहिए, ये राइट्स हैं, ठीक है ना। और जो ट्रेजरी है, जो स्टेट की जो मेन जहाँ पे पैसा कलेक्ट होता है, तो वहाँ पर वहाँ से ग्रांट लेना, स्टेट से ग्रांट भी मिलता है, हेल्प मिलती है। हर 5 साल में एक इकोनॉमिक कमीशन प्रोवाइड किया जाता है जो सारी चीज़ें देखता है, सारे रिकॉर्ड देखता है, नेसेसरी सजेशन देता है कि कहाँ ज़रूरी है, अगर उस गांव में पैसे की ज़रूरत है फंडिंग की तो फंडिंग किया जाता है ना। वो कमीशन देखेगा उस गांव में कितनी ज़रूरत है। फिर न्याय पंचायत है, न्याय पंचायत में डिसीज़न लेवे जो मतलब जुडिशरी सिस्टम, एक तरीके से जस्टिस दिए जाते हैं। फिर वन पंचायत, तो वन पंचायत में जैसे उत्तराखंड में वुमेन को बहुत जिम्मेदारी होती है, क्योंकि मेन जो हैं, जो हस्बैंड है वो कहीं आर्मी में है, कहीं कहीं पर है, दूर है कहीं पर, आर्म फोर्सेस में है मेन, तो वुमेन को काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है ना।
तो मोस्ट ऑफ द विलेजर आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन फायरवुड फॉर कुकिंग। तो बहुत से जो विलेजर्स हैं वो लकड़ी से खाना बनाने पर डिपेंड हैं। तो अब उससे डिफॉरेस्टेशन होता है, लोग लकड़ी काटते हैं, पेड़ से काट के निकाल या खाना बनाने के लिए जाते हैं। तो इसीलिए वन पंचायत बनी हुई है जिसमें इनको सही सिस्टमेटिक तरीके से अगर लकड़ी ले रहे हैं तो फॉरेस्टेशन भी करना है, फिर से प्लांटिंग करनी है हिल्स में कि फिर से पेड़ उगें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। दे कीप गार्ड अगेंस्ट द पोचर्स एंड थीव्स, दे कीप एन आई इलीगल फेलिंग ऑफ ट्रीज। तो ये जो वन पंचायत है, अगर कोई इलीगल तरीके से पेड़ को काट के ले जा रहा है, फिर देखो उसको देखता है चिपको मूवमेंट, ये बहुत फेमस हुआ था। चिपको मूवमेंट में इज़ वेयर वुमेन हग्स ट्रीज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग कट। तो पेड़ को काटने से बचाने के लिए औरतें पेड़ से चिपक गई थी कि पेड़ को नहीं काटना, डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है। ट्राइबल एरिया में पंचायती राज बना हुआ है। पहाड़ों में या जो ट्राइबल यहाँ रहते हैं तो उनके लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ट्राइबल सब बैकवर्ड है होते हैं बहुत, तो उनको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो ये ट्राइबल कम्युनिटी पढ़ लेना, ट्राइबल पंचायत का, उनके भी अपने एक सिस्टम है जो ट्राइबल के इश्यूज़ को देखता है। पंचायती राज एंड चैलेंजेस ऑफ रूरल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। तो पंचायती राज के अंदर जो रूरल में सोशल चेंजेस हो रहे हैं, एडवांस हो रहा है, कल्चर चेंज हो रहा है, तो ये एक चैलेंज है। लिटरेसी होना बहुत ज़रूरी हो गई है, ट्रांसफॉर्मेशन करना बहुत ज़रूरी है ना। तो ये पंचायती राज के चैलेंज है, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करें, कैसे डेवलपमेंट करें, कैसे एजुकेशन में, हेल्थ में डेवलपमेंट करें, लिटरेसी रेट बढ़ाएं। तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। गांव गांव में स्कूल खोले जा रहे हैं जहाँ पे लिटरेसी रेट बढ़े, लोग पढ़े लिखे, है ना। ग्रांट्स दिए जाते हैं, पैसों से मदद की जाती है जिससे कि डेवलपमेंट बढ़े। तो पंचायत के पास, पंचायत को स्टेट गवर्नमेंट है ना ग्रांट देती है, पैसे प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन बहुत से पंचायत ऐसी हैं जो नहीं, उनको पैसे मिलते हैं, फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो इस तरीके से दिक्कतें भी हैं। एक जगह कोरम इज़ हार्डली इवर कंप्लीट। कोरम मतलब मिनिमम, जो पंचायत मीटिंग्स होती हैं जहाँ पे गांव के इश्यूज़, प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाता है, तो मिनिमम मेंबर रिप्रेजेंट होना ज़रूरी है, तो उसको बोलते हैं कोरम। कोरम मतलब मिनिमम मेंबर टू अटेंड द मीटिंग। तो कभी कभी बहुत दिक्कत होती है, लोग नहीं आते हैं मीटिंग में, क्योंकि औरतों को शामिल नहीं किया जाता है, शेड्यूल कास्ट को शामिल नहीं किया जाता, शेड्यूल कास्ट को शामिल नहीं किया जाता है, शेड्यूल ट्राइब को शामिल नहीं किया जाता है। तो अक्सर तो इसीलिए उतने लोग मीटिंग में नहीं आ पाते, मेन मेन लोग मीटिंग में आते हैं, वही डिसीजन ले लेते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग। तो ये सब चैलेंजेस हैं, सब दिक्कतें हैं जो पंचायत को फेस करना पड़ रहा है। उसके बाद डेमोक्रेटाइजेशन एंड इनइक्वालिटी। टू मेक अ डेमोक्रेसी रिस्पॉन्सिव टू नीड द पीपल एट द grassroots, the constitution directed the state to organize village panchayat and endow them with the such powers and authorities as may be necessary to enable them to function as unit
of self-government. Article 40 of the Constitution give direction to the state to give such power to Gram Panchayat, which will enable them to function as unit of self-government. Like the union and state government, the Panchayat have been given constitutional status. They are the third type of government in our federal. तो एक तो हमारे पास क्या है, यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, इसी तरह एक पंचायत को भी एक दर्जा मिल गया है। तो ये एक थर्ड टाइप की एक फेडरल स्ट्रक्चर है जो गांव में चल रहा है, जबकि पंचायत को एक टाइम पे सेल्फ गवर्नमेंट थी। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विलेज पंचायत एंड इंडो देम विद द सेल्फ गवर्नमेंट। आर्टिकल 40 of the Constitution give the direction to the state to give such power to the Gram Panchayat which will enable them as function as a unit of self government। जो भी उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई अपने गांव के हिसाब से, तो उनको उतने पावर देने चाहिए, उतने फंक्शन देने चाहिए, उतनी राइट्स देने चाहिए कि सही से वो चला सके गवर्नमेंट। So hence it will not be wrong say that Panchayat Raj is the only means of taking the democratic structure of power authority to the common man. The daily administration cannot reach the villages nor can it review the rural society. गांधी जी called the पंचायत सिस्टम वेरी रूल्स। तो अब जो बड़े बड़े शहरों में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो गांव-गांव में नहीं पहुंच सकता है, तो गांव में पहुंचाने के लिए ही पंचायत राज है सिस्टम है, जो पंचायत सिस्टम है कि गांव वाले अपनी सेल्फ गवर्नमेंट बनाएं, अपने हिसाब से पैसा कलेक्ट करें, टैक्स लें, जो भी लॉ से बना हुआ है, अंडर लॉ कानून के हिसाब से, और गांव में उसको फैसिलिटीज़ दें उन पैसों से। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, प्रेशर ग्रुप हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है। तो ऑल्दो देयर इज़ नो मेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उस तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम नहीं है। देयर आर indispensable of the working of democratic government. Political party is an organization of people interested in and working to control or influence the power structure of community and society in a way they regard as best for their interest and presumably फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टी वो लोगों का ग्रुप है जो सोसाइटी के लिए काम करना चाहता है। सोसाइटी के लिए क्या है, जैसे कि अब जैसे ये पॉलिटिकल पार्टी होती है सोसाइटी के लिए आवाज़ उठाती है ना, हम ये करेंगे आपके लिए, हमें वोट दो, हम ये करेंगे, हम यहाँ पे ये डेवलपमेंट करेंगे। तो पॉलिटिकल पार्टी जिसको मेजोरिटी मिल जाती है वो गवर्नमेंट बना लेता है, जिसको मेजोरिटी नहीं मिलती है वो बाहर रहता है, लेकिन बाहर से भी लोगों को कन्वे करता रहेगा, लोगों से इंटरेक्ट करेगा और अगले साल जीतने की कोशिश करेगा। ये है, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या है, गवर्नमेंट आर लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या है, लिंक है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। ये ज़रूरी है पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन बहुत ज़रूरी है। चलो एक होता है रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी, अब रूलिंग को प्रेशर बनाने के लिए अपोजिशन जो नहीं जीत पाया उसका भी होना ज़रूरी है, जिससे कि वो प्रेशर देता रहे। तो पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू द डायरेक्ट इलेक्शन। एवरी सिटीजन इंडिया हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट टू फॉर्म एसोसिएशन कन्वेंस। तो इस तरीके से कंट्री जो है इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम है, बड़ी बड़ी पार्टी हैं इंडिया में, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, एक पार्टी की सुप्रीमेसी भी इंडिया, अभी तो फिलहाल बीजेपी की सुप्रीमेसी है, एक टाइम पे कांग्रेस की थी।
कभी कभी उसमें कुछ फीचर्स दिए हुए इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ के, तो कभी कभी इंटरनल क्लिक्स होते हैं, अंदर ही कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं, पॉलिटिकल डायरेक्शन कभी कभी कुछ पार्टी को नहीं मिल पाता किस डायरेक्शन में काम करना चाह रही हैं। ठीक है, तो एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों लिखे हैं इस पूरे पॉइंट में। एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर, लैक ऑफ पॉलिटिकल डायरेक्शन, मल्टी पार्टी सिस्टम, इंडिया में कई सारी पार्टियां हैं। टेंडेंसी टू मेक सोशलिज्म इट्स पॉलिसी, सोशलिज्म पॉलिसी जो होती है सोशलिज्म बेस में होती है, लोगों को मदद करने के हिसाब से प्रचार किया जाता है। इनडिफिनिट प्रोग्राम होते हैं एंड पॉलिसीज़ होती हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं, अलग 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 बनती जाती हैं, नए नए वादे, नए नए चीज़ें है ना, पॉलिटिकल पार्टीज़ पब्लिक को रुझाने के लिए लाती हैं। अब 47 से 1977 तक तो कांग्रेस ही सिर्फ थी रूलिंग पार्टी। बाद में इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी बाद इलेक्शन हुए, तब जनता पार्टी जीती थी। फिर अब बड़ी पार्टी बन गई धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी, भाजपा बन गई धीरे धीरे। अब तो भाजपा ही मेन रूलिंग पार्टी है पिछले 12-13 सालों से, है ना। ये बाद में प्रेशर ग्रुप्स हैं पॉलिटिकल पार्टी, तो ये क्या है, प्राइवेट ग्रुप्स होते हैं, वो पब्लिक पॉलिसीज़ पब्लिक के लिए आवाज़ उठाना, उनके लिए पॉलिसीज़ के लिए, वो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए बोलना, ये ज़रूरी है। तो वैसे ग्रुप्स होते हैं। तो जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं मे बी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक, एथनिक एंड लिंग्विस्टिक, रिलीजियस भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक भी हो सकते हैं, लैंग्वेज बेस पे भी होते हैं, रिलीजन बेस पे बहुत सारे जैसे मुस्लिम के ग्रुप बने हुए हैं जो कि मुस्लिम्स के लिए आवाज़ उठाएंगे, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे लेकिन आवाज़ उठाएंगे, उनके इश्यूज़ को गवर्नमेंट के सामने लाएंगे। जैसे देखो लेबर यूनियन है, स्टूडेंट यूनियन है, फार्मर्स यूनियन है, ये यूनियंस हैं, ये कोई पॉलिटिकल ग्रुप नहीं कि इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन पॉलिटिक्स को सपोर्ट करते हैं, किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करेंगे, उनके लिए प्रचार भी कर सकते हैं, पब्लिक की आवाज़ तो उठाते ही हैं। कम्युनल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन पता ही है आपको, सनातन धर्म एसोसिएशन जैसे है, ऑल इंडिया क्रिश्चियन एसोसिएशन, एंग्लो इंडियन काउंसिल, ये सब रिलीजियस बेस पर है। ये ऑक्यूपेशनल बेस पर भी हैं, जैसे ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल, ऑल इंडिया रेलवे एम्प्लॉय टीचर्स यूनियन है जैसे। तो ये उसके बिजनेस के ऊपर है ना, टीचर्स हैं तो टीचर का अपना यूनियन है, डॉक्टर्स की अपनी यूनियन होती है, ऑल मेडिकल, कभी स्ट्राइक करना होता, हड़ताल करना होता, सारे डॉक्टर हड़ताल करते थे पूरे देश के, क्योंकि काउंसिल है इनका, इनके ऊपर से वो आता है ऑर्डर कि आपको स्ट्राइक करनी, सबको फॉलो करना पड़ता है। लैंग्वेज बेस पर भी होती है, तो पता ही, ठाकुर सभा, ब्राह्मण सभा, ठीक है। तो फिर गांधीयन फिलॉसफी है, अहिंसा बेस पर, लेबर यूनियन, ट्रेड यूनियन पता ही है आपको, बिजनेस ग्रुप भी तो होते ही हैं, बड़े बड़े ग्रुप होते हैं, टाटा बिरला, जो पब्लिक के लिए कुछ काम भी करते हैं, वेलफेयर भी करते हैं। फिर वेलफेयर पार्टी, सॉरी डेमोक्रेटिक पार्टीज। तो टुडे इंडिया इज मल्टी पार्टी कंट्री, 1990 से 14 पार्टीज वर सेक्शन बाय द इलेक्शन कमीशन। तो 14 जो मेन पार्टी हैं वो सेंट्रल लेवल पे रिकॉग्नाइज हैं बाय द इलेक्शन कमीशन, और देयर वेयर वर 442 पॉलिटिकल, 400 के ऊपर पार्टीज है ना,
दे वर नॉट रिकॉग्नाइज एज नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी नहीं, लेकिन वो रीजनल बेस पर, स्टेट लेवल पे, छोटे शहर पे पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स करती हैं। सो एनी पॉलिटिकल पार्टी दैट कैन सिक्योर 4% ऑफ वोट्स इन 4 स्टेट रिकॉग्नाइज एज द नेशनल पार्टी। अगर कोई भी पार्टी है वो 4 स्टेट में 4 या 4% ज़्यादा उसको वोट मिल रहा है, जैसे महाराष्ट्र में 4% मिल गए उसे वोट, या 4 से ज़्यादा मिल गए, 100 में 4 वोट मिल गए, मुंबई सॉरी उत्तर प्रदेश में 4% वोट मिल गए, है ना, गुजरात में 4% वोट मिल गए, है ना, एमपी में 4% या 4% से ज़्यादा वोट मिल गए, मिनिमम 4%, तो नेशनल पार्टी कहलाएगी। मतलब 4% वोट मिल जाए 4 स्टेट में तो नेशनल पार्टी दर्जा हो जाएगा। जैसे भाजपा, कांग्रेस से बहुत बड़ी नेशनल पार्टी है। इसके अलावा भी सीपीआई है और भी 1-2 पार्टी हैं, ज़्यादा नहीं है। ऐसे 14 पार्टी हैं, लेकिन बहुत छोटी पार्टी बाकी बची हुई हो जाती हैं। बहुत सारी पार्टी हैं जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस को रिप्रेजेंट करती हैं, उनके लिए खड़ी होती हैं, उनके लिए वोट मांगती हैं, उनके लिए पॉलिटिक्स करती हैं। ये मोबाइल इधर से गिर जाएगा पैसा। कुछ तो बातें करता है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ पढ़ लेना, जो डाउट है तो पूछ लेना। इसी के बारे में दिया, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में सब दिया हुआ है। कांग्रेस एक टाइम पे कितनी बड़ी पार्टी हुआ करती थी, ये सारी चीज़ हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो डाउट हो तो पूछ लीजिएगा।